नमस्ते दोस्तों। कौन कहता है कि गंगा उल्टी नहीं बह सकती या सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक उसी तरीके से जैसे गोदी मीडिया आजकल ओपोजिशन लीडर के खिलाफ ना जा करके उनकी तारीफें कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये उल्टा काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, अब तो इनकी जॉब भी खतरे में हो सकती है। अब ये बीजेपी के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। बहुत ताज्जुब की बात है मेरे लिए तो। मतलब मैंने सुना तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये कर सकते हैं इस तरह से काम। क्योंकि हमारे कान तो बिल्कुल सूने पड़ गए थे एक ही चीज़ को सुन सुनकर कि मोदी जी ने ये किया है, मोदी जी ने वो किया है, मोदी जी का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। लेकिन अब यही गोदी मीडिया अब सब तरफ से इनको बता रहे हैं कि बता ही नहीं रहे हैं, साथ में कंपेयर भी कर रहे हैं। मुगलों के बनाए हुए ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा कह लीजिए, या कुछ मंदिर, कुछ टेम्पल जो तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है, उनसे ये कंपेयर कर रहे हैं कि 1000 साल पुराना बना हुआ मंदिर, ताजमहल या कुछ ऐसे मकबरे जहाँ कहीं से कुछ मतलब एक दरार भी नहीं आया, या अंग्रेज के द्वारा बनाया गया हावड़ा ब्रिज। लेकिन अब ये बता ही नहीं रहे, बल्कि मतलब पूरा दिखा रहे हैं ये कि हाँ अब हम जो है बीजेपी के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूट रहा है, धंस रहा है। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ा था, पेपर लीक के साथ साथ अब पूरा देश भी लीक हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है देश लीक, चाहे वो अयोध्या मंदिर कह लीजिए, दिल्ली का एयरपोर्ट कह लीजिए, चाहे आप जबलपुर का एयरपोर्ट कह लीजिए, या आप क्या बोलते हैं ये अभी मथुरा के अंदर वाटर टैंक पूरी तरह से धंस नस हो गया, या इनका अहमदाबाद के अंदर गुजरात मॉडल जहाँ से पीएम मोदी जी बिलोंग करते हैं, वो रोड का पूरा एक नदी बना हुआ है, तो उस पर ये अब चर्चा कर रहे हैं। मेरे तो बहुत ताज्जुब की बात है। मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1648 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था और 376 वर्षों के बाद भी आज ये ताजमहल उसी रूप में सुरक्षित खड़ा है, उतना ही खूबसूरत दिखता है। इसमें कोई दरार नहीं है, यहाँ कोई पानी नहीं भरता। मुगलों ने ही वर्ष 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। ये लाल किला भी आज 376 वर्षों के बाद उसी रूप में पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में रायगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था और आज भी यह किला 350 वर्षों के बाद वैसे ही सुरक्षित खड़ा है। इसी तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में कलकत्ता में हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण करवाया था और आज 82 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क, बिल्डिंग्स, पुल हमने आजादी के बाद बनाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बीमार और कमजोर निकल रहा है कि आज भी सरकार अपने बनाए गए पुल, सड़कों, इमारतों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन की मरम्मत पर ही पैसा खर्च करती रह जाती है और उसके बाद भी ये सुधरते नहीं। जो नए पुल और दूसरे ढांचे बनाए जाते हैं वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पा रहे और इसका कारण यही है कि हमारे देश में निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है। 10 साल से हमारे कान तरस गए थे कि कहीं से गोदी मीडिया जो है ओपोजिशन लीडर के बारे में कुछ अच्छा बोले, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कहा, ना बोला, ऐसे कैसे। लेकिन अब ये जो है वही गोदी मीडिया अब विपक्ष यानी ओपोजिशन लीडर के राहुल गांधी के कारनामे उनके बारे में बता रहे हैं कि वो छुपे नहीं गए थे, वो ख़त्म नहीं हुए थे। ये कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई हूँ कि गोदी मीडिया को आखिर हो क्या गया है। इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना है क्या? भारत के डीएनए में बस चुका है। 10 साल के लिए लोगों को लगा होगा कि ये जो है कांग्रेस खत्म हो गई है, साफ हो गई है, लेकिन कांग्रेस का जो डीएनए था, जो उसका चरित्र था, वो थोड़ा दबा हुआ था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था और ये कभी समाप्त हो भी नहीं सकता। लोकसभा चुनावों में भाजपा कमजोर हुई तो डूबते जहाज से गोदी मीडिया छलांग लगाने लगी। बीजेपी ने नारा जरूर दिया था कि हम पूरे देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया और कांग्रेस वापस से जिंदा हो गई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे, तब से वो कुछ मीडिया घरानों के प्रिय बने हुए थे। अपने न्यूज शो में मोदी को ज्यादा दिखाते और विपक्ष को जगह कम देते थे।
सरकार के खिलाफ मुद्दों पर मौन रहते और डिबेट में भाजपा का पक्ष लेते थे। इन चैनलों में प्रमुख रूप से जी न्यूज, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी और रिपब्लिक इंडिया तो सबसे आगे था। 2024 के चुनावों में भाजपा कमजोर हो गई और मजबूरी में गठबंधन की सरकार चला रही है। जनता के आक्रोश को देखकर मीडिया को लगा कि भाजपा को हराया जा सकता है, इसीलिए भाजपा के डूबते जहाज से वो कूदने लगे। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले जी न्यूज ने भाजपा का बहिष्कार किया और भाजपा की खबरें चैनल पर दिखाना बंद कर दी। एग्जिट पोल के समय आज तक की एंकर कह रही थी कि विपक्ष को जगह देने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए। अब वही आज तक भाजपा सरकार से सवाल पूछने लगा है। जो इंडिया टुडे भाजपा की प्रचंड जीत बता रहा था, उसका भी भाजपा प्रेम कम हो गया है। एबीपी ने भी पलटी मार ली है और भाजपा सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने लगा है। रिपब्लिक इंडिया के अर्नब गोस्वामी ने भी भाजपा के डूबते जहाज से छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। No Indian politician is on your side, and so no politician should try and ride on the anger of the youth. ऐसा क्या कारण रहा कि मीडिया को भाजपा का साथ छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि भाजपाई जहाज डूब रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।